हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और वीडियोस तैयार करेंगे और उसके विषय में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो वह सीरीज जो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी वह संस्था है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, ये हम लोग जानते हैं। लास्ट जो सीरीज की बिगिनिंग थी उसमें हम लोगों ने यह देखा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो हम लोग आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कौन से बुक्स जो हैं वह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस परीक्षा की तैयारी के दौरान। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यह भी जानना चाहूंगा कि अगर आप लोग जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करती है यूपीएससी, तो उससे रिलेटेड अगर आप लोग डिमांड करोगे कि वीडियो बनाओ या डिस्कशन हो इस पर, तो आप लोग जरूर बताना, हम लोग इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो आज का विषय हमारा क्या है, हम लोग आज प्रीलिम्स को देखेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम जो है 2 घंटे की होती है। ये आप लोग मैं पूरी तरीके से जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो उस पर ही हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप लोग इसको यूपीएससी के वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, वो सेम मिलेगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जीएस पेपर 1 होता है वो 200 अंक का होता है और जो कट ऑफ निर्धारित होता है या क्लियर जो होता है एग्जाम इसी पेपर के बेस पे होता है। तो ये तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग इस बात का भी ख्याल रखना कि पेपर 2 जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। पेपर 2 जो है सीसेट का पेपर, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बहुत महारथी जो हैं इस पेपर की वजह से धराशायी हो गए हैं। जैसे इस पेपर में आप मान के चलो कि 67 या 68 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है। 33% आपको लाना है, तो यह भी एक हर्डल है। तो इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे, बुक्स आदि के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामरिक घटनाओं के बारे में डिस्कशन करना है या हम लोगों को इसे देखना है, पढ़ना है। तो ये क्या है, ये करंट अफेयर्स है, हम लोग इसको समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स है जो नेशनल और इंटरनेशनल ही इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं कि कुछ भी हुआ तो उससे रिलेटेड चीजों को हम लोग जानेंगे। इस परीक्षा की तैयारी के दौरान आप लोगों को ये समझना होगा कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका संबंध या प्रभाव मानव के, मनुष्य के जीवन पर पड़ रहा हो, उससे हम लोग कोरिलेशन बनाकर चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो उसको इस तरह से ही देखना है। इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगला है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये 2 पार्ट में आप लोग देखोगे, भारत का इतिहास क्या था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, भारत का इतिहास जो है, भारत का इतिहास उसमें क्या होगा, एंशिएंट इंडिया को पढ़ना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से चीजों को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से ही है। और आगे चलते हुए सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, उसके पश्चात बौद्ध धर्म को देखेंगे, जैन धर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ऐसे चलते हुए मध्यकालीन भारत से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 से 3
क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं मध्यकालीन भारत से, ठीक है। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुगल या दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और खासकर दक्षिण भारत से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खासकर विजयवाड़ा से संबंधित। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ये हो गया भारत का इतिहास, और इसके आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो इससे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको हम लोग INM ही लिखेंगे, पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ज्यादातर चीजें कांग्रेस के गठन से लेकर 1947 भारत की आजादी तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, कौन से बुक से कैसे तैयारी करनी है वो भी आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो है भारत एवं विश्व का भूगोल है, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है कि मनुष्य के जीवन पर जिन परिस्थिति वह पर्यावरण से रिलेटेड हो या आर्थिक व्यवस्था हो या इतिहास हो, जो भी मनुष्य के, मानव के जीवन पर असर डालता हो, वैसी ही क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, भारत एवं विश्व का भूगोल, विश्व से कुछ जल धाराओं आदि के बारे में पूछे जाते हैं, या किस तरह की जलवायु है कहां पर, उस तरह के क्वेश्चंस पीटी में पूछे जाते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट तब से हो गया है जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो प्रकृति से रिलेटेड खासकर एनवायरमेंट, इकोलॉजी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी कौन सा बुक देखना है, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंतिम और जो एक काफी इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है वो भारतीय राजतंत्र एवं शासन, जो नॉर्मली हम लोग उसको पोल साइंस या पॉलिटी कहते हैं। उसके विषय में क्या इंपॉर्टेंट है, संविधान को देखेंगे जिसमें राजनीतिक प्रणाली आदि होगा, और पंचायती राज काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से एक न एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी PCS हो, सिविल सर्विसेज के UPSC से कंडक्ट कराया गया एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। अगला देखो, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, ये सारी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला जो है आर्थिक और सामाजिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे शब्दों में इसे इकोनॉमी कह दिया जा सकता है। और अगला है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे पूछे जाते हैं। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि आवश्यक नहीं है कि उस पर आपको विशेषज्ञता होनी चाहिए, लेकिन UPSC है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्या है, सामान्य विज्ञान है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होता है, बायो से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। अगला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CSET पेपर जो होता है, पेपर 2, तो वो भी 200 अंक का होता है, 2 घंटे की समय सीमा होती है इस पेपर के लिए। इसमें आप सीधे शब्दों में इसको देख लो कि संचार कौशल आदि की आवश्यकता होती है, बोधगम्यता, जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संचार कौशल, व्यक्तिक तार्किक कौशल, निर्णय लेना और समस्या समाधान। ये क्वेश्चन कुछ सालों से 3-4 सालों से ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं इसमें, लेकिन बाकी सामान्य मानसिक योग्यता आदि के प्रश्नों को देखा जा रहा है। किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे या कौन से बुक होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में जो हम लोगों ने देखा
उसी तरह से हम लोगों ने आगे इसे प्लान किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप लोग सिलेबस को मैं कहूंगा कि यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, यहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए की तैयारी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो न्यूज पेपर, आपको एक न्यूज पेपर डेली रखना है, आदत बनानी है आपको एक न्यूज पेपर। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो द हिंदू देख लो, द हिंदू देख लो, और हिंदी में आपको दैनिक जागरण देखना है, ठीक है, दैनिक जागरण देखना है। और दैनिक जागरण अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय संस्करण देखना, ठीक है, लोकल नहीं देखना। आप जहां भी हो, जहां जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नहीं देखना, ठीक है। ये देखो, ये एक आदत बनाने के लिए है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये एक आदत के लिए। बाकी एक मैगजीन होगा वो सफिशिएंट होगा। खासकर विजन आईएएस की आती है मैगजीन, उसे आप लोग देख लेना, मंथली आती है, वो आप डाउनलोड भी करके देख सकते हो। मंथली आती है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है वो, ठीक है। अगला जो हम लोगों का था भारतीय इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, राजीव अहिर सर की बुक आती है, ठीक है, वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर उसमें देखेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद की क्लास में। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है। बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है, तो वो आप लोग जरूर देखना। ये दो बुक सफिशिएंट होगी। हम लोग पीटी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। अगला है, हम लोगों ने देखा था कि ज्योग्राफी है, स्पेशली ज्योग्राफी है, तो उसमें एनसीईआरटी को देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। देखो, एनसीईआरटी देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी तैयारी जब पीटी की होती है तो पीटी की तैयारी ही सिर्फ नहीं होती है, तैयारी समग्रता से, मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी जो है समग्रता से होती है, ठीक है। तो पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ हो रही होती है, लेकिन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं पीटी के लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ये हम लोग देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी देखना काफी, उससे एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि परीक्षा एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो मेंस में आपको फैक्ट नहीं याद रहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि फैक्ट ज्यादातर याद नहीं रहता है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट याद रहता है, उसी के आधार पर आंसर को जो है गढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एनसीईआरटी आप लोग देख लेना। देखो, तैयारी अगर करना है, सिलेक्शन अगर पाना है तो ड्यूटी मत निभाओ, तैयारी के लिए ड्यूटी मत निभाओ कि मैंने तैयारी कर ली, मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, ड्यूटी नहीं निभानी है। तो सिलेक्शन, मेरे वर्ड्स कुछ आप लोग रूड कहोगे कि रूड की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ही है, तैयारी कर रहे हो, ड्यूटी मत निभाना। चलो बुक देखते हैं, एनसीईआरटी देखना, और माजिद हुसैन सर की एक बुक आती है ज्योग्राफी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना। और इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो गोची लियोंग, जीसी लियोंग की एक बुक आती है जिसका नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये आप लोग देख लेना, काफी हेल्पफुल होगी। अगला हम लोगों का है, हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग अभी देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक छोटे से तरीके से, एक ट्रिक से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है पॉलिटी की, मैग्रॉ हिल्स की तरफ से आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इसको जरूर देखना।
ठीक है, ये बुक आप लोग जरूर देखना, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। या इकोनॉमी के लिए यदि बात करें हम लोग, तो रमेश सिंह सर की जो बुक है वो आप लोग खरीद सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और ये लेटेस्ट एडिशन ही लेना आप लोग, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं, तो आप लोग वो देख लेना। विजन आईएएस की इकोलॉजी से रिलेटेड अगर चीजों को देखें तो विजन आईएएस की पीटी 365 आती है, वो आप लोग देख लेना। और मैंने पहले भी बताया है करंट अफेयर के लिए, पहले शुरुआत में हम लोगों ने बात की है, तो करंट अफेयर के लिए विजन की जो मंथली आती है मैगजीन, वो लेना आप लोग, काफी अच्छा रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा ये। जनरल साइंस के लिए अगर बात किया जाए तो 6 से 10th तक की एनसीईआरटी की बुक देख लेना आप लोग, ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात हम लोगों ने की है, अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखना और इससे काम हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, इकोनॉमी में क्या है, एक लेक्चर सीरीज है मृणाल सर की, वो YouTube में आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो जरूर देखना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो जाएगी उससे, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखना, ठीक है। और देखो, एग्जाम की जब तैयारी करते हो आप, तो स्ट्रैटेजी, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो तो स्ट्रैटेजी बना लिया हम लोगों ने, और उस पर एक्शन करना पड़ता है। स्ट्रैटेजी बनाया, उस पर एक्शन करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी पे एक्शन करोगे तभी सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ये बात ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी बनाओ, बनाने से सक्सेस कभी नहीं मिलना है, उस पर आप उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन किसी भी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बना लिया, सपने देख रहे हो सोए सोए, लेटे लेटे, बैठे बैठे, तो सिलेक्शन नहीं होना है। स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें, हाँ, और एक चीज, चलो हम लोग ये देख लेते हैं, सीसेट से रिलेटेड जो तैयारी है किस तरह की जाएगी। तो सीसेट के लिए बहुत सारी बुक है। एक बुक अरिहंत की है, क्रैकिंग सीसेट, ठीक है, क्रैकिंग सीसेट, इसको आप लोग देख लेना। अरिहंत की काफी अच्छी लगभग 600-700 पेज की बुक है, तो ये आप लोग देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है उसे जरूर देखना, उसे सॉल्व करना, ठीक है, उसे सॉल्व करना। और कुछ मॉक टेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं इसमें, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। किस तरह से पीटी को अप्रोच करें, मेंस के लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम हॉल में किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से पेपर देना है, या कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी, वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बेझिझक आप लोग कमेंट में पूछो, उसका आंसर देने की कोशिश हम करेंगे। और वहां कमेंट में अगर वैसा क्वेश्चन हो जो कमेंट में नहीं आंसर दिया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर एक वीडियो ही बना देंगे जो कमेंट ज्यादा होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।